यजुर्वेद में भगवान रामचंद्र का एक मुकालमा लिखा। उनके एक मुरीद ने पूछा था, भगवान रामचंद्र क्या आज तक कोई ईश्वर को मिला है? ईश्वर कहते हैं सबसे बड़े खुदा को। और ये जो जितने थे ना, राम कृष्ण अर्जुन, ये सारे उसी एक ईश्वर का पैगाम देते। फिर लोगों ने इनके बुत बनाकर पूजना शुरू कर दिया। लो फिक्र सुनो और फिर कयामत तक लुत्फ भी लेना और मुझे दुआएं भी देना। कहा भगवान रामचंद्र आज तक कोई ईश्वर तक पहुंच सका है? कहा आज तक तो कोई नहीं गया। कहा भगवान आप गए? भगवान राम ने कहा मैं भी नहीं गया। कहा कोई जाएगा? कहा मेरे बाद एक होगा जो खुदा तक जाएगा। सवाल सुनना और इसी में सारा जवाब। कहा खुदा तक जाने की कितनी मंजिलें? हिंदुओं के भगवान रामचंद्र कहते हैं खुदा तक जाने की 14 मंजिलें। हाँ, हवाला देने के लिए मैं तैयार हूं। तुम मुझे जीटी रोड पे फांसी दे देना, मैं तुम्हें किताब ही ना दिखा सकूं। अगर कहा 14 मंजिलें हैं खुदा तक जाने की, तो कहा 14 मंजिलों पर आज तक कोई गया है? कहा आज तक कोई नहीं गया। मेरे बाद एक आएगा जो 14 मंजिलों को पार करके एक ही रात में ईश्वर को मिलने के लिए चला जाएगा। कहा वो कौन होगा? कहा वो आखिरी वक्त में आएगा और उसकी निशानियां होंगी। वो अकेला नहीं आएगा, वो अपने मौजूदे लेकर आएगा। कभी उसके आने से फारिस का आतिश कदा बुझेगा, कभी किसरा के महल के कंगरे गिरेंगे, कभी वो चंद्रमा को 2 टुकड़े करेगा। और वो अकेला नहीं आएगा, उसके साथ उसका एक राजकुमार आएगा जिसके कंधे पर वजनी तलवार होगी, जो सूरज को पलटाने वाला होगा, जो सांप को चीरने वाला होगा, जो धरती के सबसे पाकिस्तान यानी खाना काबा में आएगा। और वो शहंशाह जो खुदा तक जा सकता है, उसका नाम होगा महामद। महामद, महा संस्कृत में कहते हैं बड़े को, मद कहते हैं जिसकी तारीफ की जाए, और इसी को अरबी में मोहम्मद कहते हैं। از ازل تا به قیامت به خدای فاطمه مثل خورشید می درخشد.